हनुमान जी आए थे महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के कहने पर और रखी थी श्री कृष्ण जी के आगे एक शर्त। कौन कौन थे वो जिन्होंने सुने थे भगवान श्री कृष्ण जी के द्वारा बताए गए गीता के अध्याय? आखिर कैसे किया श्री कृष्ण जी ने हनुमान जी के गुस्से को शांत? महाभारत में गीता के अध्यायों या श्री कृष्ण जी द्वारा बताए गए ज्ञान को 4 जनों ने सुना। उनमें से पहले थे अर्जुन, जो श्री कृष्ण के समक्ष ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। अर्जुन महाभारत का एक अहम हिस्सा थे। वहीं दूसरी ओर संजय, जो कि धृतराष्ट्र के सामने बैठे कुछ दिव्य शक्तियों से महाभारत में चल रहे युद्ध और श्री कृष्ण जी द्वारा दिए जा रहे ज्ञान को समझ रहे थे। और वहीं तीसरी ओर थे बर्बरी, जो कि भीम के पुत्र थे और उन्होंने एक पर्वत के ऊपर केवल अपने शीश से श्री कृष्ण जी के ज्ञान की ज्योति को प्राप्त किया। इन सभी के बीच एक ऐसा योद्धा भी था जो कि महाभारत का हिस्सा था। बहुत कम लोग जानते हैं कि हनुमान जी महाभारत का अहम हिस्सा थे। हनुमान जी महाभारत में कृष्ण जी के रथ के ऊपर लगे ध्वज में विराजमान थे। यहाँ तक तो हम सब ने जान लिया, लेकिन कैसे हनुमान जी आए महाभारत के युद्ध में और क्यों रखी थी उन्होंने श्री कृष्ण जी की आगे शर्त? हुआ यूं था कि श्री कृष्ण भगवान जब हनुमान जी को कहने लगे कि हमें महाभारत के युद्ध में आपकी जरूरत है, हमें इस युद्ध में आपका साथ चाहिए, तब हनुमान जी ने युद्ध में शामिल होने के लिए एक शर्त रख दी। महाभारत युद्ध से पूर्व श्री कृष्ण ने हनुमान जी और अर्जुन दोनों को द्वारिका नगरी आने का आमंत्रण दिया था। जब दोनों द्वारिका पहुंचे तब श्री कृष्ण ध्यान में लीन थे, तो हनुमान जी और अर्जुन दोनों समुद्र के किनारे उनकी प्रतीक्षा करने लगे। बातों बातों में हनुमान जी को आभास हुआ कि अर्जुन को अपनी धनुर्विद्या का घमंड हो गया है। जब हनुमान जी के सामने अर्जुन ने भगवान राम का उपहास उड़ाते हुए कहा कि लंका के लिए पत्थर का सेतु बनाने की जगह उन्हें बाण का सेतु बनाना चाहिए था, हनुमान जी को यह बात अत्यंत चुभ गई। उन्होंने अर्जुन के समक्ष बाण का सेतु बनाने का प्रस्ताव रखा। साथ ही यह भी कह दिया कि अगर उनके खड़े होने से अगर वह सेतु नहीं टूटा तो हनुमान जी अग्नि में अपना देह त्याग करेंगे। अर्जुन ने उनकी बात मान ली और सेतु बनाने लगे। अर्जुन ने 3 बार सेतु बनाया और तीनों बार हनुमान जी के पैर रखते ही सेतु टूट गया। सेतु टूटने के साथ ही अर्जुन का घमंड भी चूर चूर हो गया। श्री कृष्ण ने हनुमान जी के माध्यम से अर्जुन को उनकी भूल का एहसास करवाया। दूसरी ओर उन्होंने हनुमान जी से ध्वजा के रूप में अर्जुन के रथ पर स्थापित होने का आग्रह किया। हनुमान जी ने प्रभु की बात का मान रख लिया, लेकिन साथ ही उनसे शर्त रखी, जिस प्रकार त्रेता युग में राम अवतार में उन्होंने हनुमान को युद्ध के साथ साथ ज्ञान भी दिया था, उसी प्रकार उन्हें महाभारत युद्ध में भी ज्ञान का सार चाहिए। कहते हैं श्री कृष्ण ने गीता का सार अर्जुन की आड़ में हनुमान जी की विनती पर उन्हें भी सुनाया था। वहीं रण में हनुमान जी को काफी गुस्सा आया। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ पर बैठे हनुमान जी कभी कभी खड़े होकर कौरवों की सेना की तरफ घूर कर देखते, तो उस समय कौरवों की सेना तूफान की गति से युद्ध भूमि को छोड़कर भाग जाती। हनुमान जी की दृष्टि का सामना करने का साहस किसी में नहीं था। उस दिन भी ऐसा ही हुआ था जब कर्ण और अर्जुन के बीच युद्ध चल रहा था। कर्ण अर्जुन पर अत्यंत भयंकर बाणों की वर्षा किए ही जा रहा था। उनके बाणों की वर्षा से श्री कृष्ण को भी बाण लगते गए, अतः उनके बाण से श्री कृष्ण का कवच कटकर गिर पड़ा और उनके सुकुमार अंग पर बाण लगने लगे। हनुमान जी से यह सहन नहीं हुआ। वे गुस्सा लिए गर्जना करके दोनों हाथ उठाकर कर्ण को मार देने के लिए उठ खड़े हुए। हनुमान जी की भयंकर गर्जना से ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड फट गया हो। कौरव सेना तो पहले ही भाग चुकी थी, अब पांडव पक्ष की सेना भी उनकी गर्जना के भय से भागने लगी। हनुमान जी का क्रोध देखकर कर्ण के हाथ से धनुष छूटकर गिर गया। भगवान श्री कृष्ण ने तत्काल उठकर अपना दाहिना हाथ उठाया और हनुमान जी को स्पर्श करके सावधान किया। रुको, तुम्हारे क्रोध करने का समय नहीं है। श्री कृष्ण के स्पर्श से हनुमान जी तो रुक गए, किंतु उनकी पूंछ खड़ी होकर आकाश में हिल रही थी। उनके दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद थी। हनुमान जी का क्रोध शांत ना होता देखकर श्री कृष्ण ने कड़े स्वर में कहा, हनुमान मेरी ओर देखो। अगर तुम इस प्रकार कर्ण की ओर कुछ क्षण और देखोगे तो कर्ण तुम्हारी दृष्टि से ही मर जाएगा। ये त्रेता युग नहीं है। तुम्हारे पराक्रम को तो दूर, तुम्हारे तेज को भी यहाँ कोई सहन नहीं कर सकता। तुमको मैंने इस युद्ध में शांत रहकर बैठने को कहा है। फिर हनुमान जी ने श्री कृष्ण जी की ओर देखा और शांत होकर बैठ गए। कुछ ऐसा ही हुआ था महाभारत के युद्ध में। कई योद्धाओं को अपने गुस्से पर काबू करना पड़ा, तो कई मैदान छोड़कर भाग गए। ऐसी ही और धर्म ज्ञान की बातें जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।